Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. In our last lecture 3B, we have discussed कॉमर्स कि कॉमर्स क्या है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें हमने डेल की एग्जाम्पल को समझा. ठीक है, तो अब हम जो है इसको मज़ीद फर्दर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें ट्रेड यानी इसके दो कंपोनेंट्स हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड. ट्रेड की अगर हम बात करें तो इससे तो हर कोई वाकिफ़ होता है. अगर इसकी हम डेफिनेशन को देखें तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड. यानी जो चीज़ भी आप ख़रीदते हैं या बेचते हैं, उस अमल को हम क्या कहते हैं, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं अगर रिटेलर शॉप पे ये मार्कर ख़रीदने जाता हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेड की एक्टिविटी परफॉर्म की, उस रिटेलर ने भी और मैंने भी. ठीक है, अगर मैं एक गाउन ख़रीदने के लिए किसी शॉप पे जाता हूँ तो इस एक्टिविटी को मैं क्या कहूँगा, ट्रेड कहूँगा. ठीक है, यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेडिंग. मजीद अगर हम इसकी डेफिनेशन को मजीद समझें तो एक्सचेंज समथिंग फॉर समथिंग एल्स, मतलब कोई चीज़ देकर कोई चीज़ लेना क्या कहलाता है, ट्रेडिंग कहलाती है. ठीक है, यानी अब ये एक्सचेंज ऑफ समथिंग से क्या मुराद है, यहाँ पर समथिंग से मुराद कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई गुड्स, कोई ना कोई रॉ मटेरियल, कोई ना कोई सेमी फिनिश गुड्स, कोई ना कोई फिनिश गुड्स, मतलब कोई ना कोई चीज़ होगी या वो कोई ना कोई सर्विस होगी. ठीक है, इसके एक्सचेंज पे हम जो चीज़ देते हैं वो पैसे होते हैं. पुराने दौर में तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि कोई चीज़ दे रहे हैं, अगर कोई शख्स किसी के पास जो है वो चावल का खेत है तो वो चावल देता है, और किसी के पास गन्ने की खेत है तो वो उससे गन्ने ले लेता है. ठीक है, तो ये बार्टर सिस्टम कहलाता था. लेकिन अब चूँकि पैसों का दौर है, रुपीज़ का दौर है, करेंसी का दौर है, तो कोई ना कोई जो जब चीज़ खरीदी जाती है तो उसके अगेंस्ट पे, उसके एक्सचेंज पे हम कोई ना कोई अमाउंट पे कर रहे होते हैं. ठीक है, टिपिकली एज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, जो मैंने बात की कमर्शियल ट्रांजैक्शन वो यही है कि जो भी चीज़ हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं उसके मुतालिक गुड्स को परचेज करना और गुड्स को सेल करना और उसके एक्सचेंज पे चीज़ लेना, ये सब कमर्शियल एक्टिविटीज़ में शामिल होती हैं. राइट, अगर हम इसे एग्जांपल्स की बात करें, मैंने आपको एग्जांपल्स दी. ट्रेडिंग ऑफ सीड्स, यानी कोई बीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं आप. एग्रीकल्चर में जो है ट्रेडिंग ऑफ सीड्स का बहुत काम होता है. जब वो सीड्स बो दी जाती हैं तो उसमें से या तो कॉटन निकलेगा या फिर कोई गंदुम निकलेगी. ठीक है ना, वो चीज़ जब निकलेगी तो उसकी भी क्या होगी, ट्रेडिंग होगी. ठीक है, लेकिन ये सीड क्या है, ये क्या रॉ मटेरियल है, क्या ये सेमी फिनिश गुड्स है या फिनिश गुड्स है, ये आप मुझे कमेंट के जरिए बताएं कि ये क्या चीज़ है. राइट, इसी तरह जब कॉटन है, ये कॉटन जब निकलती है खेतों में से, तो वो कॉटन जो है वो क्या है, वो आया रॉ मटेरियल है, वो सेमी फिनिश गुड्स है या गुड्स है. कॉटन का मैं बताता हूँ आपको कि कॉटन जो है वो आपका रॉ मटेरियल है. ठीक है, कॉटन से जो है हम यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं, उससे कपड़े बनते हैं. राइट, यानी जो इसकी जो सेलिंग और बाइंग होती है वो क्या कहलाती है, ट्रेडिंग कहलाती है. राइट, इसी तरह मैं यार्न की बात करूं, धागे की बात करूं, जिससे जो है वो कपड़े आप बनाए जाते हैं. जिससे मैं ये गाउन पहना हुआ हूं, जो आपने मलबूसात अच्छे अच्छे पहन रखे हैं, वो किससे बनाए जाते हैं, यार्न से. यानी जब यार्न मैन्युफैक्चरर ख़रीदेगा, ये आप तो नहीं खरीदते यार्न, आपके तो किसी काम का यार्न नहीं है. ठीक है, ये किसके काम का है, ये मैन्युफैक्चरर के काम का है. ठीक है, यानी जो कपड़ों को बुनता है, उसको बनाता है, उसको प्रोसेस करता है, ये उसके काम का है, ये उसके लिए सेमी फिनिश गुड्स है. ठीक है, हमारे लिए तो ये रॉ मटेरियल है एक तरीके से, लेकिन उसके लिए ये सेमी फिनिश गुड्स है, क्योंकि यार्न से पहले कॉटन होता है. कॉटन को जब बुना जाता है, उसको वार्पिंग और वेफ्ट होता है, पूरा प्रोसेस है इसका. वो करने के बाद ये यार्न बनता है, यार्न की वीविंग होती है, जब जाके जो है कपड़ा एक बनता है. राइट, इसी तरह आयरन और प्लास्टिक और बहुत सी ट्रेडिंग आप अपने दरमियान जो है अपने इर्द गिर्द को देख सकते हैं. राइट, तो ये था ट्रेडिंग के हवाले से थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन. अब हम चलते हैं आगे, ट्रेड को मज़ीद हम इन डेप्थ पढ़ते हैं कि ट्रेड में मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं. अगर हम पहले बात करें तो होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, ये दो कंपोनेंट्स हैं किसके, ट्रेडिंग के. राइट,
अब अगर हम होम ट्रेड की बात करें तो होम ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इनसाइड द कंट्री, यानी जो भी आप चीज़ खरीद रहे हो या बेच रहे हो वो विद इन द कंट्री हो, वो आपके ही इलाके में मौजूद हो, वो आपके शहर में, आपके सूबे में, आपके ही इलाके में हो रही हो, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी होम ट्रेडिंग कहलाएगी। सही है। अब होम ट्रेडिंग की जो है वो दो मिसालें हैं, दो टाइप्स हैं, सॉरी, होलसेल एंड रिटेल। इस होलसेल और रिटेल को हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि होलसेल और रिटेल का होम ट्रेड में क्या काम होता है। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।